मेरा नाम राशिद ज़हीर है और आप देख रहे हैं मेरा न्यूज़ चैनल जिसका नाम है न्यूज़ 9 टीवी। भारत में किस तरह के बयानों के बारे में आपको मैं बताऊं और किस तरह के बयानात खास करके एक मुस्लिम समुदाय या विशेष समुदाय के खिलाफ जो बोले जा रहे हैं उसमें एक ऐसी कार्रवाई नहीं हो पा रही है जिस तरह से कानून का तकाजा है। मैं आपसे बारहा दर्जनों बार बता चुका कि किस तरह से धर्म संसद लगाई जा रही है और नरसंहार का आह्वान किया जा रहा। फिर दोबारा से वही धर्म संसद का एक साधु दोबारा बोल पड़ा है और बोलता है कि मुसलमानों का नरसंहार होना चाहिए। मतलब यही है। मैं आपको पूरा बयान सुनाऊंगा। प्रबोधानंद इसका नाम बताया जाता है। ये पहले भी सुर्खियों में आया था और टीवी पर आकर इसने ढिठाई के साथ कहा था कि मैं अपने बयान पर कायम हूँ। बाद में इसके खिलाफ अगर कार्रवाई उसी समय हो जाती जब हरिद्वार संसद में इसने जहर उगला था तो शायद दोबारा से एक भारत के दूसरे नंबर की आबादी को शायद इस तरह की थ्रेट देने की बात ना करता। विनोद कापड़ी हैं बड़े पत्रकार, वो लिखते हैं कि मुसलमानों को मारो, हथियार उठाओ। ये शब्द इसी के हैं जो आप वीडियो देखने जा रहे हैं। 3 महीने से लगातार यही चल रहा है। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री, आप तीनों को इस देश की फिक्र है या नहीं, ये सवाल पूछ रहे हैं विनोद कापड़ी। या नरसंहार की अपील को आप तीनों की मंजूरी है। जब प्रधानमंत्री जी इस बारे में कुछ नहीं कह रहे हैं और मुख्यमंत्री भी नहीं बोल रहे हैं, गृह मंत्री भी नहीं बोल रहे हैं, तो इस बात से क्या समझा जाए कि क्या आपकी मंजूरी है कि ये साधु इकट्ठे होंगे और मार काट की और नरसंहार की अपीलें करने शुरू कर देंगे और हिंदुइज्म के मानने वाले लोगों को, जिन्होंने भारत को नई दिशा नई दशा दी है, जिस हिंदुइज्म की बुनियाद ही प्यार मोहब्बत स्नेह और दया पे है, उनके भोले भाले नौजवानों को तलवार और जो है वेपन्स उठाने की तरगीब देना ये शुरू कर देते हैं और बाकायदा कहने लगते हैं कि नरसंहार करो, ये करो, वो करो। वो शब्द मैं दोहराता आपके सामने थक गया हूं। आप खुद सुने ये क्या बोलता है। इस जन्नत को पाने के लिए इस धरती पर एक मुसलमान पागल होकर के जिहादी हो गया है। इसे कोई माने न माने सत्यता है। और इसलिए मैं धर्म संसद में साफ साफ कहा, उसी बात को फिर दोहराता हूं। मुझे चिंता नहीं, FIR लिखी गई बात में कोई बात नहीं। फिर दोहराता हूं उसी बात को। पूरी धरती को इस्लाम के जिहाद से खतरा है और पूरे धरती की मानवता को खतरा है और पूरी धरती की शांति को खतरा है। और इसलिए इस जिहाद को इस धरती से सफाई करनी पड़ेगी, हटाना पड़ेगा, भगाना पड़ेगा। इसके लिए हमको करना पड़ेगा कुछ काम। और मैंने तो एक सूत्र जान लिया, वो सूत्र आपको बता दे। आपने ये शब्द सुने, अब मैं आपको बताता हूं इनके बारे में। मोहम्मद जुबैर हैं, वो लिखते हैं कि एवरी मुस्लिम इज अ थ्रेट टू पीस एंड हैज बिकम अ मैड जिहादी। इनके मुताबिक आपने वीडियो में सुना कि सारे मुसलमान जिहादी बन चुके हैं और पागल हो गए। अब ये बताइए दर्शकों कि हिंदुस्तान के अंदर फिलहाल कुछ महीनों से या कुछ सालों से क्या आपको याद पड़ता है कि किसी मौलाना ने किसी मदरसे के प्रांगण से या किसी सोसाइटी में किसी मुस्लिम बड़े नेता ने इस तरह से कहा हो कि आप हथियार खरीद लें और हिंदुइज्म या नॉन मुस्लिम लोगों को मारना शुरू कर दें? सुना है आपने? और अगर कोई ऐसा बयान दे दे तो आप उम्मीद कर सकते हैं क्या होगा। उसको जिहादी नहीं, उसको अफगानिस्तान और बांग्लादेश और पाकिस्तान से जोड़ करके उसे जेल में तब तक डाला जाएगा जब तक शायद उसकी जान ना चली जाए या बिल्कुल ही ख़त्म ना हो जाए उसकी नस्लें। तो ये तो हो नहीं सकता कि मुसलमान या कोई दूसरा वर्ग बोल रहे, लेकिन इनको आज़ादी है। आगे बोलता कि आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ कोर्ट केसेस, मुझे कोर्ट के केसेस का कोई डर नहीं है, ये बड़े मियाँ बोलते हैं। और आगे भी लिखते हैं आई विल रिपीट, मैं बार बार बोलूँगा व्हाट आई सेड इन हरिद्वार, जो हरिद्वार में मैंने बोला है वो मैं बार बार रिपीट करूँगा। बिल्कुल कर सकते हैं। पुष्कर सिंह धामी दोबारा चुन करके आ जाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। और हमारा कानून और हमारे कानून को चलाने वाली जो सरकारें हैं, जब तक इन लोगों को जेल में नहीं डालेंगी, रिपीट नहीं करेंगे, ये इसको शायद पूरा भी कर देंगे। वी हैव टू वाइप आउट ऑफ जिहादीज, हमें जिहादियों को ख़त्म करना है। अब कौन जिहादी है मैं बाद में बताऊंगा। वी हैव टू वर्क फॉर दिस, और इसके लिए काम करना है।
पराबोधानंद, इसका नाम भी नहीं लिया जाता मुझसे, स्पीच ऑन 10 अप्रैल, ये बोला गया है। इसको मोहम्मद ज़ुबैर ने ट्वीट किया, मैंने आपको पहले भी दिखाया। आगे लिखते हैं मोहम्मद ज़ुबैर कि 2 करोड़ हिंदू हैव टू कम, 2 करोड़ हिंदुओं को बाहर आना पड़ेगा ऑन द स्ट्रीट, सड़कों पर। एवरी हिंदू हैज़ बिकम अ सोल्जर, परबोधानंद इन हरियाणा। 2 करोड़ हिंदुओं को आना पड़ेगा वहाँ धर्म संसद हरिद्वार में। तो पहले कहा गया था कि 100 लड़के आ जाएं, वो 20,000 मुसलमानों के लिए काफ़ी हैं। ये बोलते हैं कि 2 करोड़ हिंदू आ जाएंगे सड़कों पर, और एवरी हिंदू हैज़ बिकम ए सोल्जर, परबोधानंद इन हरियाणा। ही इज़ करंटली प्रोस्टेटिंग टू गेट द हाउस ऑफ मुस्लिम मूव डाउन विद बुलडोजर एंड थ्रेटनिंग पुलिस विद धर्म संसद इफ हिज डिमांड्स आर नॉट मेट। मुसलमानों के घरों को बुलडोजर से चला दिया जाए, इनकी गलती नहीं है। ये कहाँ पर दे रहे हैं? मोहम्मद ज़ुबैरी लिखने के ऊना में धर्म संसद लगाई गई, मुबारकपुर में हिमाचल प्रदेश। स्वामी नारदगिरी महाराज आज हिंदूज टू पिक वक्फ वेमन। दूसरे स्वामी ने कहा, जिनका नाम है नारदगिरी महाराज, हथियार उठाने के लिए कहा। एंड आस्क देम टू बिकम लाइक अ यति नरसिंहानंद, और यति नरसिंहानंद जैसा बनने के लिए कहा। चलिए, बहुत लंबी चीज़ है, मैं आपको कहाँ तक गिनाऊंगा, ये बनाया गया है। फिर एक बार संसद लग गई ऊना हिमाचल प्रदेश में, और मुसलमानों के नरसंहार की बात की गई है। और इन लोगों को अगर जेल भेज दिया जाता, मैं जैसा कि मैंने आपके सामने अभी थोड़ी देर पहले कहा, तो शायद इनके हौसले पस्त हो जाते और फिर ये समाज में इस तरह की हरकतें ना करते। अब दर्शकों, बात यह है कि ये ख़त्म क्यों करना चाहते हैं मुसलमानों को? ये किसी एक समाज के लोगों को दूसरे नंबर का नागरिक या उनका नरसंहार करने की क्या वजह है? क्या मुसलमान वाकई जिहादी है? सोचने की बात है। अगर वो जिहादी है तो जिहाद क्या है? यानी कि जिहाद का मतलब जो है कि वो ये है कि तलवार और वेपन्स लेके दूसरे लोगों को मार देना और अपने धर्म का शासन कर देना। इस तरह से जिहादियों का ISIS वगैरह का काम होता है। तो क्या हिंदुस्तान के अंदर आपने कोई घटना सुनी कि किसी तंजीम ने, किसी मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन ने, या किसी मुसलमान नेता ने, या किसी मौलाना ने ये कहा कि आप इकट्ठे हो जाओ और इनका नरसंहार कर दो? और अगर क्या उम्मीद कर सकते हैं आप कि अगर ऐसा कोई बोल देगा तो क्या होगा उसके साथ? सरकारें इनके हाथ में। अजीत अंजुम ने बड़ी शानदार बात कही कि तमाम चीज़ें तो आपके हाथ में, फिर आप हिंदू को खतरा बता करके इन मुसलमानों को टारगेट कर दो ताकि आपको हिंदू डर कर वोट दे दे। तो मैं तमाम उन हिंदू भाइयों से पूछना चाहता हूँ कि ये छोटी मोटी जो घटनाएं हैं जो लोकल प्रशासन से ताल्लुक़ रखती हैं, गाड़ियों का तेज़ चलाना या कोई बदतमीज़ी कर देना, चोरी चकारी कर देना, लड़की को छेड़ देना, इसके लिए सभी वर्क करते हैं। अगर कोई ज़्यादा वर्क करता है तो उसके लिए पुलिस प्रशासन है। मायावती ने और कल्याण सिंह ने शानदार शासन चलाकर दिखाया उत्तर प्रदेश में। मैं समाजवादी के बारे में तो नहीं कहूँगा इस समय, लेकिन मायावती के बारे में लोग कहते हैं। कल्याण सिंह ने जितनी बदमाशी होती थी किसी भी वर्ग के, सबको ख़त्म कर दिया था। तो जिहादी जैसा शब्द तो उन्होंने भी नहीं बोला था। तो दर्शकों, बात यह है कि इन्होंने पहले ही तय कर लिया है कि 20 करोड़ लोग ये जिहादी हैं, इनको ख़त्म करना है। और जबकि मनमोहन सिंह और प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी वो ये बात बताते हैं कि सबका साथ सबका विकास, और मनमोहन सिंह कहते हैं कि इस देश के संसाधनों पर सबसे पहला हक जो है वो कमज़ोर लोगों का है, यानी कि अल्पसंख्यक लोगों का है। तो दर्शकों, एक बात ये बहुत सोचने की ज़रूरत है, इनका कंडेम क्यों नहीं किया जाता भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से या सरकारों के खिलाफ? चलिए, एक्शन तो इनको लेना ही चाहिए संविधान के अनुरूप, लेकिन इनका कंडेम भी तो नहीं किया जाता। तो अब आप समझ सकते हैं कि कौन लोग हैं और कौन पार्टीज़ हैं जो इन जैसे लोगों को इस तरह से प्रवोक करने के लिए खुली छूट देती हैं। वरना मौलाना हो, कोई चर्च को चलाने वाला हो, या कोई बाहर का हो या अंदर का हो, अगर वो समाज के नरसंहार की बात करता है, हिंदू राष्ट्र की बात करता है, संविधान को ख़त्म करने की बात करता है, या किसी गरीब या कमज़ोर इंसान को मार देने की बात करता है, तो ये बताइए, संविधान क्या उसको जेल में जाने की बात नहीं कहता है? आपको हम ये नहीं कह रहे एक तरफा कार्रवाई हो रही है, ये, लेकिन ये तो खुली बात है ना कि ये आदमी खुलेआम कह रहा कि वेपन्स उठा लो हिंदू और सड़क पर आ जाओ। तो अब इसकी जगह कहाँ होनी चाहिए दर्शकों? बताओ, हिमाचल में किसकी सरकार है, हरियाणा में किसकी सरकार है, उत्तर प्रदेश में? और फिर गृह मंत्री, जब आप बुलडोजर के हुक्म दे देते हैं या उन लोगों पे, दिल्ली वालों पर पथराव करने पर उनको NSA लगाते हैं, अगर वो उन्होंने किया तो बिल्कुल सही लगी है, जेल जाना चाहिए। NSA उससे भी बड़े सख्त कोई सज़ा हो वो होना चाहिए अगर उन्होंने पथराव किया है।
या पथराव जिन वजह से किया उस वजह को ढूंढ करके उन लोगों को भी जेल में डाल देना चाहिए जो भी संविधान की धाराएं हैं। लेकिन मैं बात सिर्फ इसकी करना चाहता हूं, बिला वजह 20 करोड़ लोगों को जिहादी बता करके उनको ज़बरदस्ती जिहादी बना रहे हैं आप। कभी अखंड भारत है, कभी पर्दा है। देखो दर्शकों, ये समझने की ज़रूरत है कि देश को किस मुहाने पर लेकर आ रहे हैं। ये धर्म संसद नहीं है, ये अधर्म संसद है। ये हिंदुइज्म को मानने वाले नहीं है, ये बिल्कुल हिंदू धर्म को बदनाम करने वाले लोग हैं। पूरी दुनिया में बदनामी होती है इन लोगों से। मेरा कहना यह है, या हर एक पढ़े लिखे और भारतीय का कहना यह होगा कि किसी भी वर्ग का आदमी अगर नरसंहार की बात करता है या मार पिटाई की बात करता है या देश को तोड़ने की बात करता है, उसको तो वाकई बहुत सख्त सजाएं होनी चाहिए। चलिए देखते हैं, इसमें सज़ा होती नहीं। फिर अब जब आप लोग ढीले पड़ जाते हैं, यानी कि सरकार ढीली पड़ जाती है, तो फिर विनोद कापड़ी जैसे पत्रकार को लिखना पड़ता है कि क्या आपकी रजामंदी शामिल है? राष्ट्रपति जी, प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी, आपकी रजामंदी शामिल है क्या इसमें? ये सवाल नहीं पूछा जाना चाहिए। सही पूछा उन्होंने। खबर आपको कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ आता हूँ। जय हिंद।